तो बोन एपेटाइटियो मैजेस्टिक एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में यहाँ राजा ना असल में जून का इंतजार कर रहे थे उसी रॉयल गार्डन में। उन्हें लग रहा था कि वो ना जल्दी आती होगी, लेकिन बल्कि यहाँ जून तो असल में जेल में टॉर्चर हो रही थी। लेकिन यही बात जब गिल को पता चलती है, वो ना जाके यहाँ पे सभी शेफ्स को ये बात बता देती है और कह रही थी कि जाके ना ये बात राजा को बताओ। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ना असल में डरे हुए थे, क्योंकि इससे पहले जो शेफ था ना उसकी भी मौत बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी। उनके ऊपर ना झूठे इल्जाम लगा के उन्हें ना मरवा दिया गया था। इस बात से यहाँ पे गिल तो काफी ज्यादा डर चुकी थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी थी उनपे। और साबित के ऊपर ना वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उनसे कह रहे थे कि उसने तुम्हें फैमिली की तरह रखा था, हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन तुम ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। तुम लोग ना सच में काफी ज्यादा घटिया हो, तुम तो उसका प्यार डिजर्व भी नहीं करते। ये सब कह के ना वो खुद ही जब किंग के पास जाने वाली थी, तभी आप वो शेफ ना उसे रोक देता है और कह रहा था कि तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा तुम्हारी जगह। तो शायद ना फिर उनकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसी वक्त ना असल में वो हेड वहाँ पे आ गया था और उसी भी ना फिर यहाँ पे जो सारी बात बता देती है उसे कि हुआ क्या है। और वही दूसरी तरफ तो यहाँ पे किंग तो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो ना असल में जून को गिफ्ट के तौर पे चिली पाउडर देने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि वो ना काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और वो ना उसे हक भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो ना अपने सपनों में उसे हक करने की प्रैक्टिस भी करने लग गया था। तभी उसका सेवक आके ना फिर उसे सारी ही बात बता देता है। ये सुन के यहाँ पे राजा तो काफी ज्यादा गुस्से होकर ना सीधे ही जेल की तरफ चल जाते हैं जून के पास। वो जब यहाँ पे जेल के पास पहुंचते हैं तो यहाँ गार्ड असल में जून को खोलने से मना कर देते हैं, क्योंकि जेल की ताले की चाबी तो असल में क्वीन लेके चली गई थी। तो यहाँ राजा तो आदेश दे देता है कि जेल को ना तोड़ दो। फिर तभी उसी वक्त ना वहाँ पे क्वीन आ चुकी थी और वो कह रही थी कि इस लड़की ने ना असल में मेरे बेटे को ऐसा खाना खिला दिया जिसकी वजह से वो ना बीमार पड़ गया। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन यार राजा उसे बता रहा था कि मैंने भी तो वही खाना खाया था जो कि आपके बेटे ने, पर मैं तो सही सलामत हूँ। तो ये सुन के वो कह रहे थे कि यही तो बात है कि असल में सिर्फ मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। यार राजा को भी ये बात समझ में आ गई थी कि असल में ये ना मुझ पे शक कर रही है कि मैंने जून की मदद लेके इनके बेटे को मारने की कोशिश की है। और वो यहाँ पे बता रहे थे कि तुम ना मेरे बेटे से आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे, जबकि तुमने इससे पहले ना ऐसा कभी भी नहीं किया। अगर उसकी मौत हो जाती है तो शायद ना सारी राजगद्दी तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए तुमने ये सब किया ना। तो ये सुन के यहाँ पे राजा तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था और वो ना यहाँ पे अपनी तलवार निकाल के उसके गर्दन पे लगा देता है और कह रहा है कि तुम बेवजह मुझ पे ऐसा ब्लेम क्यों लगा रही हो, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जल्दी से जेल खोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब कह के वो तलवार चलाने ही वाला था कि आप जून ना उसे रोक लेती है। तो किंग ने कह रहा था कि मैंने ऐसा सच में कुछ भी नहीं किया। तो जून उसे समझाते हुए कह रही थी कि मुझे पता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुमने असल में एक डिक्टेटर बन जाओगे, जबकि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें ना अपनी और मेरी इनोसेंस सबके सामने प्रूव करनी होगी। जाके सबूतों को तलाश करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इसके बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सुन के यहाँ पे राजा भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जरूर तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन वही यहाँ पे क्वीन तो कह रही थी कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो हम ना जून को मार देंगे। लेकिन यार राजा भी कह रहा था कि उससे मारने से पहले ना तुम्हें मेरा सामना करना। और वही दूसरी तरफ असल में यहाँ पे मिनिस्टर ना राजा की दादी से बात करते हुए उसे बता रहा था कि किंग भी ना इन सब में मिले हुए हैं। लेकिन यार उसकी दादी तो साफ इंकार कर रही थी कि मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तो वो बता रहा था कि असल में राजा ना चुपके से उनकी मदर के मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि उनके मौत के पीछे आपका भी हाथ है तो हो सकता है उन्होंने ये सब बदला लेने के लिए किया होगा। पर फिर भी उसकी दादी तो कह रही थी मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ना किसी बच्चे की जान नहीं। पर फिर भी यहाँ पे उस मिनिस्टर को तो उनकी बातों पे कुछ जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। और वही दूसरी ओर जब जेसन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहा था अपने दोस्तों के साथ और साथ ही में कह रहा था कि हमारा प्लान ना काफी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ, बस हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत। पर साथ ही में ना चारों काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अगर किंग को इस बात की खबर लग गई तो वो ना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा इनमें। अगर किंग के मन में हमारे ऊपर जरा भी शक हुआ ना तो वो सीधे ही हमें मार देंगे। तो यहाँ पे जेसन तो कह रहा था कि ये तो मौका है असल में राजा को गद्दी से हटाने का, क्योंकि वो ना अभी इस वक्त पूरी तरीके से पगला चुका है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे राजा ना पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ पे सभी लोगों से कह रहे थे कि प्रिंस ने ना असल में जो कुछ भी खाया है ना उन सारी चीजों की लिस्ट बनाओ। और यहाँ पे पूरी रात मिलकर ना वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करते हैं कि प्रिंस ने असल में क्या क्या खाया। और वही जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में सभी शेफ लोग ना बता रहे थे कि हमने भी तो सेम भी खाना खाया था, लेकिन हम में से भी किसी को ना कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही में सभी के खाने की सामग्री भी चेक की गई थी और सभी ना ठीक थी, किसी में कुछ भी गड़बड़ नहीं। ये सारी जाके बातें ना वो यहाँ पे राजा को बता देता है। और वही यहाँ पे किंग भी ये बात जानते थे कि जीवन ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हो सकता है कि किसी ने खाने के बाद उसे कुछ दे दिया हो। तो वही अभी फिर चीफ तो ये कह देता है कि शायद ना आपको उनसे जाके मिलना चाहिए। तो जब यहाँ पे किंग ना असल में उस प्रिंस से जाके मिलते हैं तो वही यहाँ पे असल में डॉक्टर ने उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ना कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तो यहाँ साथ ही में राजा को देख के यहाँ क्वीन कह रहे थे कि आप तो यहाँ पे क्यों आए हो, आप तो हमारे घर इससे पहले कभी भी नहीं आए और ना ही कभी आते थे, तो अब क्या चाहिए तुम्हें। तो यार राजा असल में बता रहा था क्वीन को कि हमने ना सब कुछ चेक कर लिया, खाने की सभी चीजें, उसमें ना कुछ भी गड़बड़ नहीं है, यानी कि ये सब ना असल में जून ने नहीं किया है। और साथ ही में ना जब वो इधर उधर देखते हैं तो उनकी नजर ना असल में कुछ दवाइयों ऊपर जाती है जो कि उसी के बाजू में रखी हुई थी। और वो उसके बारे में पूछता है कि ये सारी चीजें यहाँ पे आई कैसे और ये कौन उसे दे रहा था। तो असल में वहाँ के लोग बता रहे थे कि असल में जेसन ने भेजा है प्रिंस जिंग की अच्छी सेहत के लिए। तो किंग तो ये देख के सबके सामने कह देता है कि ये सारी चीजें ना लेके मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं ना इन्हें भी चेक करना चाहता हूँ। और काफी ज्यादा परेशान भी थी कि कहीं
ही जियोंग को ये कुछ करना दे, वो जेल में रह रही है, वो ठीक तो होगी ना। तो यहाँ हेड कह रहा था कि इसकी टेंशन मत लीजिए, वो जब आप है ना उसे यहाँ पहले लेके आए थे तो वो ना असल में जेल के अंदर भी काफी मजे से थी, इसलिए वो ना अभी भी ठीक होगी, आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। और वही जब दूसरी ओर दिखाया जाता है यहाँ पे असल में दादी ना असल में जियोंग से मिलने पहुंच गई थी जेल में और उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें प्रिंस को पॉइजन देने के लिए किसने कहा था, क्या राजा ने ये सब कहा था। लेकिन यार जियोंग कह रही थी कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे पूरे किंगडम में ना ऐसे बात फैल चुकी थी कि असल में राजा ने ना अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की है गद्दी के लिए। तो यहाँ पे दादी ना असल में उसके ऐसी बातें सुन के उसे एक चाकू दे दी थी और उससे कह रही थी कि ये लो, अगर 3 दिनों के अंदर तुम लोग खुद को इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाए तो इससे ना तुम खुद को मार देना और ना तुम्हें ना इससे भी दर्दनाक मौत मिले। और कह रही थी कि मैं ना तुम्हें अभी के लिए छोड़ रही हूँ, इसलिए जाके ना अपनी इनोसेंस का प्रूफ लेके आओ। और दूसरी तरफ जब यहाँ पे किचन में दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर असल में किंग के लिए खाना बना रहे थे, तभी यहाँ पे उन्हें ना जून की आवाज आती है। तो जैसे ही वो पलट के पीछे देखते हैं तो यहाँ असल में जून थी, तो उसे देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर उसकी तरफ जाते हैं। सभी लोग पूछ रहे थे कि तुम ऐसे कैसे बाहर आ गई और तुम ठीक तो हो ना, और काफी ज्यादा रोने भी लग गए थे। तो जून कह रही थी अरे मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में बाद में बताऊंगी। और वही यहाँ पे दूसरी ओर जब राजा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सभी चीजों को ना एक एक करके टेस्ट कर रहा था, तभी यहाँ उसे ना फिर जून की आवाज आती है कि खाना खा लो। तो वो जब यहाँ पे बाहर आके देखता है तो यहाँ सच में जून थी। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान और शौक भी था और सीधे ही जाके ना उसे गले लगा लेता है और साथ ही में ना उसे फिर किस भी कर लेता है। ये देख के यहाँ पे जून से कह रही थी अरे ये सब क्या कर रहे हो, सभी लोग बाहर मौजूद है। पर फिर भी यहाँ पे किंग तो कह रहे थे कि क्योंकि तुम ना मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती हो। और बाद में ना ये दोनों मिलकर यहाँ पे खाना खाने लग गए थे और साथ ही में यहाँ पे किंग उससे पूछ भी रहा था कि तुम बाहर कैसे निकली। तो ये जून ना फिर उसे वो चाकू दिखाते हुए उससे कह रहे थे कि दादी ने असल में उससे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे चाकू दिया और साथ ही में वहां से बाहर निकाल दिया। कह रही थी कि मुझे ना जाके हम दोनों की इनोसेंस को प्रूव करना है। लेकिन यार राजा तो उससे ना चाकू छीन लेता, कह रहा था कि मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तो ये सुन के यहाँ पे जून उससे कहती है कहीं आप मुझे पसंद नहीं करने लगे। लेकिन यार ये सुन के ना राजा चुप हो गया था। जून कह रही थी क्योंकि आपकी हरकतों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और दूसरी ओर जब यहाँ पे राजा की वाइफ को ना मोंगजू को यही बात पता चलती है कि असल में दादी ने जून को छोड़ दिया है, इस बात से ना वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, लेकिन साथ ही में सोच रही थी कि पहले कौन मरेगा, जून मरेगी या फिर प्रिंस जून। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मिनिस्टर भी ना सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे कि असल में दादी ने जून को ऐसे ही छोड़ दिया। पर फिर भी यहाँ पे दादी को तो उन दोनों के ऊपर ना भरोसा था कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी ओर यहाँ पे जून और राजा मिलकर ना सभी चीजों को चेक करते हैं, सभी लिस्ट को, लेकिन कहीं भी ना कोई भी गड़बड़ नहीं थी, सभी कुछ ठीक था। और साथ ही में ना प्रिंस जिन ने इससे पहले जो कुछ भी चीजें खाई थी या फिर अपने पास रखी थी उन सभी को भी यहाँ पे वो लोग चेक करते हैं पूरी रात बैठ के। लेकिन फिर भी उन सब चीजों से भी उनको कोई भी एलर्जी जैसी चीज नहीं होती और वो ना वैसे ही सो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद ना असल में जून जब उठती है तो वो सारी दवाइयां लेके ना अपने साथ गिल के पास लेके आ जाती है। तो जब यहाँ गिल उन चीजों को टेस्ट करती है ना और कह रही थी अरे बाप रे कितना गंदा टेस्ट है इसका, तुमने इसे कहाँ से लेके आया। तो जून जब उसे सूंघती है तो उसे भी ना काफी ज्यादा खराब लग रही है। और साथ ही में उसे ये बात भी पता चलती है कि असल में प्रिंस जिन की तबियत असल में खाने की वजह से नहीं खराब हुई बल्कि ये सारी चीजों की वजह से हुई है। तो यही बात जाके ना वो यहाँ पे रानी को बताने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त ना वहाँ पे हेड भी आ गए थे, वो यहाँ पे आके जून को बताते हैं कि असल में किंग भी बीमार हो गए हैं, तुम्हें चल के ना देखना चाहिए। ज्यादा सीरियस बात नहीं थी यहाँ पे, वो बस ना टेंशन की वजह से बीमार हो गए थे क्योंकि इन्होंने भी ना असल में वही दवाई टेस्ट की थी जो कि असल में प्रिंस जून को दी गई थी। यार डॉक्टर उनसे बता रहे थे कि किंग को भी ना सेम वैसा ही बुखार है जैसा कि प्रिंस को है, यानी कि सिम्टम्स दोनों के भी ना बिल्कुल सेम है, यानी कि किंग ने भी सेम वही दवाई खाई थी जो कि प्रिंस जून ने खाई। यानी कि इन सब चीजों से इन्हें तो ये पता चल गया था कि असल में प्रिंस की तबियत उन सारी चीजों की वजह से खराब हुई है, ना कि खाने की वजह से। जून यहाँ पे उन दवाई के बारे में उस डॉक्टर से पूछ भी रही थी तो वो कह रहे थे कि वो दवाई है ना असल में हार्मफुल नहीं होती है। तो इसी बारे में असल में जून सोचने लग गई थी कि तो फिर प्रिंस की तबियत ऐसे कैसे खराब हो गई। तो साथ ही में वो यहाँ पे राजा से पूछ रहे थे कि आपने ये खाने से पहले खाने में क्या खाया था। तो वो कह रहे थे कि मैंने तो इसे जिनसंग सूप के साथ पिया था। तो डॉक्टर ये सुन के शौक हो गए थे और उससे कह रहे थे कि अगर उस जड़ी बूटियों को अगर जिनसंग के साथ लिया जाए तो हो सकता है कि ये किसी जहर की तरह काम करे। मतलब यहाँ पे एक तरह से ऐसा ही हो गया कि पहले असल में उसने जून का खाना खाया था और बाद में वो सारी चीजें प्रिंस ने खाई हो, इसलिए उसकी तबियत भी खराब हो गई। और साथ ही में ऐसा ही सेम राजा के साथ भी हुआ अभी। तो फिर किंग यहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ इसका बनाया जा सकता है पर थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ ही में वो यहाँ पे सब लोग को यानी कि सिपाहियों को आदेश भी दे देता है कि पता करो कि प्रिंस जीन के कमरे में ये सारी चीजें कौन लेके आया था और साथ ही में कौन कौन लोग थे जिन्होंने इन सब चीजों के साथ छेड़छाड़ की है। तो जब यहाँ पे चीफ ना इन सब चीजों के बारे में छानबीन करते हैं तो उन्हें ना उसे फीमेल डॉक्टर के बारे में पता चलता है, लेकिन उसका ना कोई भी नामो निशान नहीं मिलता कि वो गई कहाँ, क्योंकि उसे डॉक्टर ने वो ये सारी दवाइयाँ लाई थी और उसी ने ना ये सारी चीजें प्रिंस को दी थी। तो इस बात से ये तो कंफर्म हो गया था कि ये सारी चीजें ना असल में उसी ने की है। तो फिर यार किंग ना उसे पकड़ने का काम गोंगिल को दे देते हैं क्योंकि वो ना इन सब चीजों में काफी ज्यादा माहिर है कि छुपके छुपके लोगों का पीछा करना और उन्हें पकड़ना। और यही काम ना उसने बखूबी काफी जल्दी शुरू कर दिया था उसे पकड़ने के लिए। और ये बात जब यहाँ पे मोगजू की दासी ना जाके उसे बताती है रात को, कह रहे थे कि आपकी सच्चाई ना जल्दी ही खुलने वाली है, हमें ना उस डॉक्टर को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा। तो ये सुन के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और साथ ही में गुस्सा होके उसे आदेश दे देती है कि तुम्हें ना उस डॉक्टर को खत्म करना होगा, जाके अपना काम करो पूरा। तो वो ना फिर असल में उसी डॉक्टर के पास चली गई थी उसे मारने के लिए, जाके उसे ना छुपा के रखा गया था। लेकिन अचानक ही वहाँ पे गोंगिल पहुंच जाता
था उसे बचाने के लिए और उससे कह रहा था कि तुमने ना मेरी बहन को भी मारा था ना। तो वो ये सुन के कह रही थी कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तो किसी को नहीं मारा इससे पहले। तो वो ना यहाँ पे उसी हेयर पिन को उसे दिखा रहा था और कह रहा था कि इसे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगा। लेकिन ये देख के ना वो उसके ऊपर अटैक करके ये दोनों ही ना फिर यहाँ पे फाइट करने लग गए थे। पर फिर भी वो तो यहाँ पे उससे पूछा कि ये सब तुमसे किसने करने के लिए कहा, लेकिन वो फिर भी ना यहाँ पे अपनी सच्चाई नहीं बताती और साथ ही में उससे पूछ रही थी वो तुम ही थे ना जिसने की फॉरेस्ट में किंग के ऊपर अटैक किया था उन्हें मारने के लिए। ये सुन के ना असल में वो भी शॉक हो गया था और वो भी ना फिर उसे मारने की कोशिश करने लग गया था, क्योंकि शायद ना इन दोनों को ही एक दूसरे का सीक्रेट पता था। ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे असल में वो औरत ना उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और वो ना उसके गले पे चाकू रख के उससे कह रही थी तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ना असल में किंग के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही थी, इसलिए उसे ना मारना जरूरी था। तो इस बात से ना असल गोंगल तो गुस्सा होकर ना उसे अच्छी तरीके से उसकी पिटाई करके ना उसे बांध देता है और बाद में ना वो यहाँ पे उस डॉक्टर से पूछताछ करने लग गया था कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। तो वो ना सारी सच्चाई बता देती है कि ये सब करने के लिए ना मुझे मोकजू ने कहा था, यानी कि राजा की वाइफ ने। और वो साथ ही में और कुछ यहाँ पे बताने ही वाली थी कि असल में जेसन का एक असैसिन ने आके ना उसे खत्म कर देता है और वो जाके ना वापस से जेसन के पास उसे बता देता है कि उस लड़की को ना मार दिया गया है, लेकिन वो दासी ना असल में पकड़ी गई है मोकजू की। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या उसे भी मार देना चाहिए। फिर बाद में जाके ना असल में किंग उससे पूछताछ कर रहे थे उसी दासी से और उससे पूछ रहे थे कि क्या ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें मोकजू ने कही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे अपना मुंह भी नहीं खोलती। और इस बात से यहाँ पे राजा गुस्सा हो गए थे और सीधे ना मोकजू के पास चले जाते और उससे पूछने लग गए थे कि क्या ये सब तुमने किया है, लेकिन वो फिर भी मना कर रही थी और कह रही थी कि पहले सबूत लेके आओ कि आपको लगता है कि ये मैंने किया। तो इस बात से किंग तो गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि हाँ सबूत तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन तुम्हें ना इसकी सजा मिलेगी। लेकिन ऐसे ही गुस्सा होते हुए ना उसकी तो तबियत खराब होने लग गई थी। तो यहाँ कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे जून असल में राजा का ख्याल रख रही थी, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। और तो तभी ना असल में राजा का सेवक आके उसे बताता है कि असल में एंटीडोट बना दिया गया है, हमें ये प्रिंस को देना होगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे राजा कहते हैं कि पहले उसे मैं टेस्ट करूंगा ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और फिर बाद में जाके ना वो एंटीडोट यहाँ पे प्रिंस जीन को भी दिया जाता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे राजा आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंस की मदर ना वो लेने से मना कर रही थी। तो फिर भी यहाँ पे फिर राजा उससे कह रहे थे कि उसे पी के ना मैं भी ठीक हो गया, इसलिए उसे ये जल्दी देना होगा ताकि उसे जान बच पाए। तो जैसे ही प्रिंस को ये पिलाया जाता है तो वो ना यहाँ पे उल्टी कर देता है। ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तो यार जीवन बता रहे थे कि उन्होंने ना काफी समय से कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यार क्वीन तो मना कर रही थी कि नहीं, वो लड़की जो कुछ भी बनाएगी मैं अपने बच्चे को वो नहीं खिलाने वाली। लेकिन यार दादी तो जीवन की साइड लेते हुए कह रही थी कि क्योंकि ये सब ना इस वक्त जरूरी है, वो खाली पेट ये दवाई नहीं पी पाएगा। तो जीवन यहाँ पे भागते हुए जाके ना एक अच्छा सा सूप बना के ले जाती है प्रिंस के लिए। पर फिर भी यहाँ पे क्वीन तो कह रही थी कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं खाएगा, क्योंकि मुझे ना इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो राजा कह रहा था कि ठीक है तो फिर मैं खा लेता हूँ। लेकिन यहाँ दादी रोक देती है और कह रही थी कि कोई बात नहीं तुम नहीं खाओगे, जून इसे टेस्ट करेगी। तो जून ना उससे टेस्ट करती है और ये प्रूव कर देती है कि ये खाना ना बिल्कुल भी सेफ है। और बाद में ना वो खाना उस प्रिंस को भी खिलाया जाता है और साथ ही में बाद में वो दवाई भी खिलाई जाती है, यानी कि वो फिर ना यहाँ पे धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। इस बात से ना यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे सब लोग। और फिर ना यहाँ पे राजा ना बाहर ले जाके जून से उस बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि मैं शाम को ना तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे ना तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जेसन को दिखाया जाता है जो कि ना इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसका प्लान ना पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। लेकिन फिर भी वो यहाँ कह रहा था कि अरे टेंशन मतलब अभी तो खेल बाकी है। तो वही जब यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है असल में मोकजू ना उसके दासी से मिलने आई थी जेल में और वो यहाँ पे कह रहे थे कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चाहे मर भी जाऊंगी ना तब भी मैं आपका नाम इन सब में नहीं आने दूंगी। यहाँ मोकजू कहा किसी की सुनने वाली थी, वो तो अभी भी एक बहुत ही बुरी औरत थी और वो ना यहाँ पे अपनी दासी को मार देती है। और वही जब यहाँ दूसरी ओर राजा को दिखाया जाता है जिसने की असल में एक डांसर की ड्रेस पहनी थी, क्योंकि उनकी दादी का ना असल में 70वां बर्थडे आने वाला और उन्हें ना यहाँ उनके लिए कुछ स्पेशल करना था, इसलिए वो यहाँ पे जून से मदद मांग रहा था। यानी कि उसे कह रहा था कि तुम मेरा डांस देख के बताओ कि मैं कैसा डांस कर, तुम्हारे देखने के बाद ही ना मेरा डांस बाकी लोग देख पाएंगे। तो जून को भी ना ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और वही दूसरी ओर जब जेसन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना एक जगह पे आया हुआ था, यानी कि किंग की नानी के पास, यानी कि किंग की जो मदर थी उनकी भी मदर जो कि शायद ना यहाँ पे काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल भी थी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जून को ना किंग का डांस काफी ज्यादा पसंद आया था और वो ना उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही थी। तो यहाँ किंग उससे कह रहा था कि जैसा कि बुक में लिखा है तो क्या इसका मतलब तुम सच में वापस से फ्यूचर में चली जाओगे और मुझसे मिलने के लिए कभी वापस भी नहीं आ पाओगे। तो जून उससे पूछ रही थी कि क्या आप मुझ पे विश्वास करते हो कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। तो वो कह रहा था कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है, जो कुछ भी तुमने खाने के लिए बनाया था ना वो जरूर इस दुनिया की तो चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने तो इससे पहले वो सारी चीजें कभी नहीं खाई थी। तो जून तो कह रही थी कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ना बुक ढूंढने में मदद करोगे, लेकिन अब तक ना आपने वो बुक ढूंढी नहीं। तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चलता कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और वो ना यहाँ पे उसे एक अंगूठी पहना देता है और साथ ही में उसे किस भी करता है और कह रहा था कि तुमने मुझसे शादी कर लो। और इसी सीन के साथ बोर्न एपेटाइट जो मैजेस्टिक एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।